तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा गेट 2019 में 1 मार्क के लिए सेट 1 में आया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ड्यूरिंग ए नॉन फ्लो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस 1 to 2 एग्जीक्यूटेड बाय ए परफेक्ट गैस द हीट इंटरैक्शन इज इक्वल टू वर्क इंटरैक्शन Q1 to 2 इक्वल टू W1 to 2 व्हेन द प्रोसेस इज। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक परफेक्ट गैस है जो कि नॉन फ्लो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस परफॉर्म कर रही है। नॉन फ्लो का मतलब है कि क्लोज सिस्टम में कोई एक परफेक्ट गैस एक प्रोसेस परफॉर्म कर रही है और उस प्रोसेस में जो हीट का इंटरेक्शन हुआ है वो वर्क के इंटरेक्शन के बराबर है। मतलब हीट जो ट्रांसफर हुई है वो वर्क डन के बराबर है। फिर व्हेन द प्रोसेस इज, अब पूछ रहा है कि वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें ऐसा हुआ है। उसके लिए हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन है आइसेंट्रोपिक, कि भाई वो प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है। बी ऑप्शन है पॉलीट्रोपिक, या तो वो प्रोसेस क्या है पॉलीट्रोपिक है। सी ऑप्शन है एडियाबेटिक, या तो वो प्रोसेस क्या है एडियाबेटिक है। और डी ऑप्शन है आइसोथर्मल, कि प्रोसेस क्या है आइसोथर्मल। अब इन 4 ऑप्शन से हमें यह बताना है कि ये जो हमारी परफेक्ट गैस है इसने क्या किया है, एक प्रोसेस को परफॉर्म किया है 1 से 2, और उस प्रोसेस को इस तरीके से परफॉर्म किया है कि ये जो हीट का इंटरेक्शन हुआ है, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग में या फिर सराउंडिंग से सिस्टम में जो हीट ट्रांसफर हुई है वो वर्क डन के बराबर है। अब वो प्रोसेस किस तरीके से परफॉर्म की गई है हमें ये बताना है। मान लो हमारा सिस्टम है इस तरीके से, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का सिस्टम है। एग्जाम्पल, ये क्या है, पिस्टन है और ये हमारा सिलेंडर है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, ये गिवन है, ये कोई परफेक्ट गैस है। अब ये परफेक्ट गैस जो सिस्टम में है ये क्या कर रही है, प्रोसेस परफॉर्म कर रही है। या तो ये पिस्टन ऊपर से नीचे आया है या पिस्टन नीचे से ऊपर गया है। मतलब जो अंदर ये परफेक्ट गैस है या तो ये कंप्रेस हुई है या तो ये एक्सपेंड हुई है। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि ये जब प्रोसेस परफॉर्म हुई है तो ये जो गैस है इससे सिस्टम से बाहर मतलब सराउंडिंग में हीट गई है या फिर सराउंडिंग से हीट आई है। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का इंटरेक्शन हुआ है और वो हीट का इंटरेक्शन किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर है। तो हमें यह देखना है कि भाई वो प्रोसेस है कौन सी। अब सबसे पहला तो कह रहा है कि भैया क्या क्या ये प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है, तो हमें पता होना चाहिए कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती क्या है। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें प्रोसेस परफॉर्म हो और एंट्रोपी में कोई चेंज ना हो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी होती है रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल। तो जो किसी सिस्टम के लिए चेंज इन एंट्रोपी होती है ds इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी होती है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो चेंज इन एंट्रोपी होगी वो हमेशा हीट पे डिपेंड करेगी और आइसेंट्रोपिक वो प्रोसेस होती है जिसमें एंट्रोपी में चेंज ना हो। अब हमें पता है कि ये जो एंट्रोपी होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है हीट ट्रांसफर पे। अब किसी सिस्टम में अगर जो हीट का इंटरेक्शन हुआ है, मतलब चाहे तो ये जो सिस्टम है इसके अंदर बाहर से हीट आए या फिर इस सिस्टम से सराउंडिंग में हीट चली जाए, अगर हीट का इंटरेक्शन हुआ है तो एंट्रोपी में चेंज जरूर होगा। और यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई ये जो प्रोसेस हुई है उसमें हीट का इंटरेक्शन हुआ है तो ये प्रोसेस आइसेंट्रोपिक तो नहीं हो सकती है। इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि इसमें हीट का इंटरेक्शन होगा और जब भी हीट का इंटरेक्शन होगा तो एंट्रोपी चेंज होगी और जब भी एंट्रोपी चेंज होगी तो वो प्रोसेस आइसेंट्रोपिक नहीं होगी। तो हमें यह पता चल गया कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होती है, ऐसी प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी में कोई चेंज ना हो। तो नेक्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है कि ये जो प्रोसेस ऊपर परफॉर्म हुई है क्या ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हो सकती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है क्या। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें कोई गैस या फिर कोई सिस्टम पीवी टू द पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लॉ को फॉलो करता है। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि एन क्या है। ये एन होता है हमारा पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। तो ये जो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होती है ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस होती है और ये जो पॉलीट्रोपिक इंडेक्स होता है यही डिसाइड करता है कि पार्टिकुलर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कैसी प्रोसेस होगी। फॉर एग्जांपल, अगर इस पॉलीट्रोपिक इंडेक्स की वैल्यू 1 हो जाती है तो इसमें देखेंगे कि पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा।
तो ये प्रोसेस कैसी हो जाएगी, ये प्रोसेस हमारी हो जाएगी आइसोथर्मल, मतलब इसमें टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, तो ये प्रोसेस आइसोथर्मल कहलाएगी। अगर यही n की वैल्यू मतलब पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो ये Pb⁻0 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब P क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यही प्रोसेस जो पॉलीट्रॉपिक थी, अगर n की वैल्यू 0 है तो यही कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बदल जाएगी। इसी तरीके से अगर जो n की वैल्यू 1.4 है तो यही प्रोसेस क्या हो जाएगी, एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाएगी। अगर n की वैल्यू क्या है, इंफिनिटी है, प्लस इंफिनिटी, तो यही प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस जो ऊपर परफॉर्म हुई है, क्या जो गैस परफेक्ट गैस ने प्रोसेस 1 to 2 परफॉर्म की है, क्या वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एडियाबेटिक प्रोसेस है क्या। तो एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होती है, ये जो हीट का इंटरेक्शन होता है ये क्या होता है, 0 होता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है डी। तो अब ये जो गैस जो ऊपर प्रोसेस 1 to 2 परफॉर्म की है, तो क्या ये प्रोसेस आइसोथर्मल हो सकती है। तो उससे पहले यह पता होना चाहिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस है क्या। तो आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें टेम्परेचर में चेंज ना हो, तो डेल्टा टी क्या हो, चेंज इन टेम्परेचर 0 हो, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, आइसोथर्मल कहलाएगी। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि मान लो ये हमारा सिस्टम है, जैसे गैस है, ये परफेक्ट गैस है, इसने प्रोसेस क्या किया है, 1 to 2 परफॉर्म किया है। तो जब भी 1 to 2 प्रोसेस परफॉर्म होती है तो हीट इंटरैक्शन या फिर वर्क डन को हम लोग फर्स्ट लॉ से पता करते हैं। तो फर्स्ट लॉ होता क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा क्यू है हीट इंटरैक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेस, डी यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा डब्ल्यू क्या है, वर्क इंटरैक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो इसको हम लोग चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, Q1 to 2 इज इक्वल टू डी यू प्लस W1 to 2। डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू इसलिए लिखते हैं क्योंकि डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू ये पाथ फंक्शन है, मतलब हीट इंटरैक्शन और वर्क डन क्या है, वर्क इंटरैक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं, ये एक पाथ फंक्शन है, और पाथ फंक्शन के लिए हम लोग डेल्टा यूज करते हैं। और ये क्या है हमारा इंटरनल एनर्जी, ये प्रॉपर्टी है जिसके हम लोग डी यूज करते हैं, डी मतलब चेंज। तो हम लोग इंटरनल एनर्जी को चेंज के फॉर्म में और हीट और वर्क को अमाउंट के फॉर्म में लिखते हैं। इसी डेल्टा क्यू को हम लोग Q1 to 2 भी लिख सकते हैं, मतलब हीट इंटरैक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेस 1 to 2। और W यानी डेल्टा डब्ल्यू को हम लोग W1 to 2 भी लिख सकते हैं, मतलब वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस 1 to 2। तो ये तो आ गया। अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि हीट इंटरैक्शन जो प्रोसेस में हुई है, कौन सी प्रोसेस में, जो परफेक्ट गैस ने 1 से 2 प्रोसेस की है, उसमें हीट इंटरैक्शन वर्क डन के बराबर कब होगी। तो ये वर्क डन के बराबर जब होगी जब ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये 0 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती क्या है। तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो परफेक्ट गैस के लिए होता है mCV T2 माइनस T1 प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब इस वाली इक्वेशन से दिख रहा है कि प्रोसेस कहां से कहां परफॉर्म हुई है, प्रोसेस 1 to 2 परफॉर्म हुई है। तो हमें पता करना है कि ये प्रोसेस में Q1 to 2 W1 to 2 के बराबर कब होगा, मतलब ये वाली चीज इसके बराबर कब होगी। तो हमें इस इक्वेशन से क्लियर दिख रहा है, अगर ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाए तो ये टर्म जैसे ही 0 होगा तो हीट ट्रांसफर जो होगा वो वर्क डन के बराबर होगा। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये 0 होगी कब। तो अगर ये जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, मतलब फाइनल टेम्परेचर प्रोसेस का जो है वो इनिशियल टेम्परेचर के बराबर हो जाए, तो ये जो चेंज हमें दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो Q1 to किसके बराबर हो जाएगा, W1 to 2। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि जो फाइनल टेम्परेचर प्रोसेस होने के बाद का टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर के बराबर होगा कब। तो ये जब होगा जब आप प्रोसेस को इस तरीके से परफॉर्म करें कि प्रोसेस तो 1 से 2 परफॉर्म हो जाए बट टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो। तो ये T2 बराबर T1 होगा कब, जब हम प्रोसेस को परफॉर्म करें आइसोथर्मली, मतलब हम प्रोसेस को अगर जो हम आइसोथर्मली परफॉर्म करते हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें पता है कि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर बराबर होते हैं।
अब ये जो परफेक्ट गैस है जिसने प्रोसेस 1 to 2 परफॉर्म की है, उसके लिए हीट इंटरेक्शन वर्क इंटरेक्शन के बराबर जब होगा जब प्रोसेस को हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे, आइसोथर्मली। तो इसके लिए हमारे लिए परफेक्ट आंसर क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस।